everyone, I am Dr. Prerna Srivastava and today we are going to read about submandibular gland. Okay? So submandibular gland. Firstly, submandibular gland पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ that the area present between your mandible deeper structures present between your mandible and hyoid bone. इस डीपर स्ट्रक्चर्स, इस एरिया में जो भी डीपर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, इस रीजन को बोलते हैं, दिस रीजन इज नोन एज योर सबमैंडिबुलर रीजन. ओके, एंड द स्ट्रक्चर प्रेजेंट हियर आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्स ऑफ सबमैंडिबुलर रीजन. सो सबमैंडिबुलर रीजन, सब मीन्स बिलो, मैंडिबुलर मीन्स मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे का जो एरिया है बिटवीन मैंडिबल एंड योर दिस हायोइड बोन. ओके, हायोइड बोन के बीच का ये जो एरिया है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दे कम्स अंडर योर सबमैंडिबुलर रीजन. इसमें और क्या इंक्लूड होता है सबमैंडिबुलर रीजन में? योर फ्लोर ऑफ द माउथ, दिस, ओके, ये भी इंक्लूड हो रहा है, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड योर रूट ऑफ टंग. ओके, so all these structures, all those structures which are present in this region are called as your structures of submandibular region. अब ये जो submandibular region होता है, यहाँ पे कौन कौन से structures होते हैं? So one is your suprahyoid muscles, group of suprahyoid muscles. Supra means above, हायोइड मीन्स हायोइड बोन. हायोइड बोन के ऊपर जो मसल्स होती हैं, दोज मसल्स आर कॉल्ड एज योर सुप्राहायोइड मसल्स. ये मसल्स भी कहाँ होती हैं? सबमैंडिबुलर रीजन में प्रेजेंट होती हैं. ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर होता है योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड. ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड, एंड वन इज योर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. ओके, सो सबमैंडिबुलर रीजन इज इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स. वन इज योर सुप्राहायोइड मसल, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, sublingual gland and submandibular ganglion. Okay, these 4 structures are present in the submandibular region and today we are going to read about submandibular gland. Okay, sub means below, mandibular means below mandible. So this gland is present below mandible in the submandibular fossa. Okay, mandible की जो आपकी posterior surface होती है बैक साइड पे, यहाँ पे फोसा होता है. ओके, दैट इज योर सबमैंडिबुलर फोसा एंड इन दैट फोसा सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट. सो टुडे वी विल रीड इन डिटेल अबाउट सबमैंडिबुलर ग्लैंड. तो स्टार्ट करते हैं. सबमैंडिबुलर ग्लैंड. अब ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है ये मेनली इधर पे सबमैंडिबुलर रीजन में होती कहाँ पे है? सो दिस इज योर, सी, दिस इज योर डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, दिस इज योर एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल एंड दिस इज योर पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल एंड दिस एरिया, दिस. ओके, एंटीरियर ट्रायंगल में हमने पढ़ा हुआ है. ओके, एंटीरियर ट्रायंगल में एक ट्रायंगल होता है दैट इज योर डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, ऑल्सो कॉल्ड एज सबमैंडिबुलर ट्रायंगल. तो ये जो डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल है, इसका ये जो एंटीरियर पोर्शन है, दिस, यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड. सो प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ योर डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल. ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड. सो submandibular gland is present in anterior part of digastric triangle. Digastric triangle. Okay, now this gland इट इज़ अ जे शेप्ड ग्लैंड. कैसी ग्लैंड होती है? ये एक जे शेप्ड ग्लैंड होती है और वॉलनट के साइज़ की होती है, अखरोट साइज़ की होती है. ओके, सो इट इज़ अ जे शेप्ड ग्लैंड. ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड है. इट इज़ वन ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड. देयर आर 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. ओके, सो इट इज़ अ मेजर सलाइवरी ग्लैंड विच इज़ ऑफ जे शेप्ड. ओके, जे शेप की होती है, फिर किस साइज की होती है? वॉलनट साइज की. नाउ सी इन दिस फिगर, यू कैन सी here
सी this is your mylohyoid muscle, this is your mylohyoid muscle, ओके ये mylohyoid muscle की एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट। तो ये जो mylohyoid muscle का पोस्टीरियर पार्ट है, दिस इज योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपकी पूरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, दिस होल, okay, this is your submandibular gland. So you can see here that this posterior part of mylohyoid muscle, it divides gland, ये gland को pierce कर रहा है and divide कर रहा है gland को, देखिए दो पार्ट में, एक पार्ट इसका ये है जो मसल के ऊपर है, सो दिस इज योर सुपरफिशियल पार्ट, और जो ये स्मॉल पार्ट है ये मसल के डीप में प्रेजेंट है। सपोज ऐसे ग्लैंड है लाइक दिस, ओके, लाइक दिस इज योर माइलोहाइड मसल, ऐसे। सो ये जो मसल का सुपरफिशियल जो मसल, ये जो ग्लैंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इसका जो पार्ट माइलोहाइड मसल के ऊपर है, सो दैट इज योर सुपरफिशियल पार्ट, वो लार्ज भी होता है, और जो पार्ट मसल के डीप है दैट इज योर डीपर पार्ट, जो स्मॉल होता है, ओके। सो दिस माइलोहाइड मसल पोस्टीरियर पार्ट, ये ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट इज लार्ज इन साइज एंड डीप पार्ट इज स्मॉल इन साइज, ओके। सो दिस वन, सो माइलोहाइड मसल डिवाइड्स ग्लैंड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ग्लैंड को? टू पार्ट्स में, ओके। फर्स्ट इज योर लार्ज पार्ट, या उसी को बोलते हैं सुपरफिशियल पार्ट, जो कि लार्ज है और मसल के ऊपर है, सो सुपरफिशियल पार्ट। एंड सेकेंड वन इज योर स्मॉल और डीप पार्ट, okay, so see, this is your mylohyoid muscle, okay, this is your superficial part, and this is your डीप पार्ट, और पूरी है आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ओके। ये भी मसल आपको दिख रही होगी, दिस सी दिस इज योर डाइगेस्ट्रिक मसल, ओके। कौन सी मसल है ये? डाइगेस्ट्रिक, ओके। सो डाइगेस्ट्रिक मसल, ठीक है। और ये जो बोन दिख रही है, दिस इज योर हायोइड बोन, ओके, हायोइड बोन, ओके। ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड की डक्ट है, सो दिस इज योर सब मैंडिबुलर डक्ट। और ये जो एक छोटी सी ग्लैंड दिख रही है, दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। And this bone, this is your mandible, okay. So all these structures are there, okay. और ये है आपकी मेजर your submandibular gland. See in this diagram also, ये mylohyoid muscle है and it divides gland into two parts. Larger part, this larger part, it is your superficial part, ठीक है। this, okay, and this is your deep part, smaller part, this is your deeper part, okay. And mylohyoid muscle divides gland into two parts, ठीक है। so ये था आपका क्या? सबमैंडिबुलर ग्लैंड का इंट्रोडक्शन, दैट सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज अ मेजर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन anterior part of your digastric triangle, okay. now it is J shaped gland, ये देखिए आपको इस डायग्राम में J शेप की दिख रही है, okay. so J shaped gland है। फिर उसके बाद
ये वॉलनट साइज की होती है। एंड माइलोहाइड मसल डिवाइड दिस ग्लैंड इनटू टू पार्ट्स, सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट इज लार्ज एंड डीप पार्ट इज स्मॉल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट these parts. So first we study about superficial part. Superficial part, ठीक है। मेनली जो डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल होता है वो किससे फिल होता है? सुपरफिशियल पार्ट से। सो इट फिल्स द डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज पार्ट है। फिल्स द डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, दिस इज द साइन ऑफ ट्रायंगल, ओके। नाउ दिस, ये जो सुपरफिशियल पार्ट होता है, सी हियर दिस, ओके। नाउ सी हियर, मसल्स आपको कई सारी दिख रही होंगी। दिस इज योर माइलोहायोइड मसल, okay, this muscle is your hyoglossus, okay, this is your submandibular gland, वो sublingual gland, submandibular ये है sublingual gland, ठीक है। now this muscle, this is your digastric muscle, anterior belly of digastric, ठीक है। मीन्स ये ग्लैंड का एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है। नाउ दिस मसल इज योर geniohyoid and this is your genioglossus. जीनियोहायोइड मीन्स जीनियल ट्यूबरकल से हायोइड बोन तक है, सो जीनियोहायोइड। जीनियोग्लॉसस मीन्स जीनियल ट्यूबरकल से टंग तक अटैच है, सो जीनियोग्लॉसस, ओके। सो ये जो मसल्स, ये पूरा अरेंजमेंट होता है, इस तरह से मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। सो जो सुपरफिशियल पार्ट है, दिस पार्ट इट मेनली फिल्स योर डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, ट्रायंगल को फिल करता है, ओके। नाउ ये जो सुपरफिशियल पार्ट होता है, इसकी भी आपको देखिए सरफेसेस दिख रही होंगी, सी। अब ये पोर्शन देखिए, कैसे हम पता करेंगे कौन सी मीडियल सरफेस है, कौन सी लेटरल है, कौन सी इन्फीरियर। मेनली सुपरफिशियल पार्ट है थ्री सरफेसेस, मीडियल, लेटरल एंड इन्फीरियर। तो होती कैसे हैं? नाउ सी, दिस इज योर जीनियोहायोइड एंड जीनियोग्लॉसस। जीनियोहायोइड एंड जीनियोग्लॉसस कहाँ होती हैं? यहाँ मिड लाइन के पास होती हैं। सो ये आपकी क्या है? मिड लाइन है बॉडी की। तो जो ये सरफेस है, दिस सरफेस फर्स्ट, ये मिड लाइन की क्या है? बॉडी की मिड लाइन के क्लोज है, ओके। सो दिस सरफेस इज योर मीडियल सरफेस। कौन सी सरफेस होगी? ये मीडियल। और जो ये सरफेस है सेकेंड वन, ये मिड लाइन से दूर है, अवे फ्रॉम मिड लाइन। सो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज योर लेटरल सरफेस। और ये लोअर नीचे लाइक दिस इज योर इंफीरियर सरफेस। कौन सी सरफेस हुई? इंफीरियर। सो फर्स्ट इज योर मीडियल, वाई? बिकॉज इट इज क्लोज टू मिड लाइन। अब कैसे पता चला कि यही मिड लाइन है? क्योंकि इधर इन दिस विच मसल्स आर प्रेजेंट? जीनियोहायोइड एंड जीनियोग्लॉसस, दीज मसल्स, ओके, मिड लाइन में होती हैं। हियर जीनियोहायोइड एंड जीनियोग्लॉसस, ओके। सो अटैच कर रही हैं, मीन्स मिड लाइन के पास है, और ये सरफेस मिड लाइन के पास है, close to midline, so medial surface. See in this diagram also, see this is your mandible tooth, ठीक है। this is your submandibular fossa, ये आपका क्या है? submandibular fossa, ठीक है। और ये जो सरफेस है सबमैंडिबुलर फोसा के पास, दिस इज योर लेटरल सरफेस। कौन सी सरफेस है? ये लेटरल सरफेस, ओके। क्योंकि ये आपकी क्या है? दिस इज योर हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन मिड लाइन में इधर है, मैंडिबल इधर है, ओके। सो ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इट इज क्लोज टू हायोइड बोन, मीन्स मिड लाइन। सो दिस इज योर
medial surface and this is your lateral, और ये नीचे है, so this is your inferior surface. Okay, so superficial part it has 3 surfaces. कितनी surfaces हैं इसमें? 3 surfaces. These 3 surfaces are your, फर्स्ट आपको यहाँ पे मैंने कौन सी बताई? मीडियल. सो फर्स्ट आपकी कौन सी है? मीडियल. सेकेंड इज योर लेटरल एंड थर्ड इज योर inferior. Okay, so superficial part has 3 surfaces: medial, lateral and inferior surface. ठीक है, 3 surfaces होती हैं. अब आपको दिख रहा होगा, you can see in this diagram कि इसके ऊपर above this, see, the submandibular gland, it is by 2 layers of deep cervical fascia. डीप सर्वाइकल फेशिया की जो 2 लेयर्स हैं, डीप सर्वाइकल फेशिया इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ नेक. नेक की थर्ड लेयर होती है जो इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नेक में उनकी कवरिंग करती है, कैप्सूल बनाती है. ओके, सो सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी जो है इट इज़ कवर्ड बाय 2 layers ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. अब ये वाली जो लेयर है दिस, इट इज़ योर डीप लैमाइना. कौन सी लेयर है ये? डीप लैमाइना. तो डीप लैमाइना कौन से सरफेस के ऊपर है? मीडियल सरफेस, ओवर मीडियल सरफेस. लेटरल में तो कुछ नहीं है, लेटरल में तो आपका क्या है? सबमैंडिबुलर फोसा है. दिस इज योर इंफीरियर. इंफीरियर सरफेस के पास ये आपका कौन सा लैमाइना है? दिस इज योर सुपरफिशियल लैमाइना of deep cervical fascia. Okay, so gland is covered by 2 layers of deep cervical fascia. Okay, superficial lamina covers inferior surface and deep lamina is present over medial surface. Okay, understand? So this, so gland is covered by 2 layers of deep cervical fascia. Okay, superficial lamina, superficial lamina, it is forming your over your inferior surface. inferior surface के ऊपर present है. and second one is your deep lamina, present over medial surface. Okay, so 2 lamina, superficial lamina and deep lamina. Okay, so 2 lamina are there which covers medial surface and inferior surface of your this structure. Okay, superficial part of your submandibular gland. Okay, अब see in this diagram you can see कि ये जो superficial lamina है ये किससे जाके फिर कनेक्ट हो रहा है? आपके मैंडिबल से, मैंडिबल के बेस से. दिस इज योर बेस ऑफ मैंडिबल, ये मैंडिबल का बेस है. सो सुपरफिशियल लैमाइना कनेक्ट्स टू बेस ऑफ मैंडिबल, जबकि ये जो डीप लैमाइना है ये किससे कनेक्ट हो रहा है? दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज योर माइलोहायोइड लाइन, माइलोहायोइड लाइन. सो डीप लैमाइना जाके किससे कनेक्ट है? माइलोहायोइड लाइन से. ओके, एंड सुपरफिशियल लैमाइना इज कनेक्टेड टू योर बेस ऑफ मैंडिबल. दिस इज योर बेस ऑफ मैंडिबल. ओके, सो दिस
superficial lamina connects to base of mandible. Deep lamina connects to mylohyoid line. ओके, माइलोहायोइड लाइन से कनेक्ट है और ये इट इज कनेक्ट टू योर बेस ऑफ मैंडिबल और इधर तो हायोइड बोन. ओके, सो लाइक दिस योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड कैप्सूल इज फॉर्म्ड. ओके, covered by your 2 layers of deep cervical fascia. And how many surfaces are there in superficial part? 3 surfaces. One is your medial, one is your lateral, and another one is your inferior. Okay, now we will read about relations of these surfaces. कौन सी surface के पास क्या present होता है? So relations. So first relation is for your medial surface. किस surface की बात कर रहे हैं? Medial. So see in this diagram, see here, medial surface. medial surface के पास देखिए आपको क्या दिख रही है? ये माइलोहाइड मसल दिख रही है. ठीक है, ये आपको क्या दिख रही है? और हायोग्लॉसस दिख रही है. कौन सी मसल दिख रही है? हायोग्लॉसस, माइलोहायोइड. ओके, और आपको मीडियल सरफेस के पास और क्या रिलेशन, जैसे माइलोहायोइड हो गई, स्टाइलोग्लॉसस होती है. ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी दिख रही है मीडियल सरफेस के पास डाइगेस्ट्रिक. ओके, सो दीज मसल्स आर सीन नियर योर मीडियल सरफेस. ओके, सो मीडियल सरफेस कौन कौन से रिलेशंस हो गए? एक मसल आपको कौन सी दिख रही है? दिस हायोग्लॉसस, माइलोहायोइड, और एक होती है स्टाइलोग्लॉसस. सो माइलोहायोइड, हायोग्लॉसस एंड स्टाइलोग्लॉसस. Okay, now second surface is your lateral. Lateral surface, what structures are visible? See, this is lateral surface. So lateral surface के पास एक तो ये आपका क्या है? Your submandibular fossa, and this muscle is your medial pterygoid. medial pterygoid muscle है, insertion है यहाँ पे हो रहा है. So muscle of mastication है ये. Okay, so insertion of medial pterygoid. कौन सी मसल है ये? medial pterygoid. ओके, सो लेटरल सरफेस में ये दिख रहा है. और क्या दिख रहा है? यो सबमैंडिबुलर फोसा. ओके, और लेटरल सरफेस पे ही एक और स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज योर, सी दिस लेटरल सरफेस पे एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज योर फेशियल आर्टरी. क्या दिख रही है? फेशियल आर्टरी. वी कैन सी ओके, एस शेप का बेंड बना रही है लाइक दिस. सो फेशियल आर्टरी वी सी हियर. ओके, सो दीज स्ट्रक्चर्स आर सीन इन लेटरल सरफेस. सो लेटरल कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए? फर्स्ट इज योर सबमैंडिबुलर फोसा, सबमैंडिबुलर फोसा. ओके, दिस. और क्या दिख रहा है यहाँ पे? मीडियल टेरेगॉइड. मीडियल टेरेगॉइड मसल. एंड लास्ट यहाँ पे क्या दिख रही है? फेशियल आर्टरी.
Okay, so these three structures are present in relation to lateral surface of your superficial part of submandibular gland. Now we will read about this inferior surface. यहाँ पे क्या है? This inferior surface, this. Okay, so inferior surface. इधर पे बता रही हूँ, inferior, medial, lateral and your inferior. inferior surface जो होती है वो superficially present होती है. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दिखेगी? फर्स्ट स्किन, ठीक है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, देन यो इधर पे होती है आपकी सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. ओके, सो फेशियल नर्व की सर्वाइकल ब्रांच रहेगी, फिर डीप सर्वाइकल फेशिया रहेगा. यहीं पे आपके और क्या रहते हैं? सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होते हैं. ओके, सो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स और साथ में यहाँ और क्या दिखेगी? फेशियल वेन. ओके, इंफीरियर सरफेस के पास, सी फेशियल वेन. सो इंफीरियर सरफेस में फर्स्ट इज योर स्किन, फिर सेकेंड इज योर सुपरफिशियल फेशिया, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है, प्लेटिज्मा मसल, ठीक है, और क्या दिख रहा है? फेशियल वेन, एंड लास्ट राइटिंग हियर सबमैंडिबुलर ग्लैंड. So these structures we see in relation to inferior surface of superficial part of submandibular gland. Skin, superficial fascia, platysma muscle, cervical branch of facial nerve, deep cervical fascia, facial vein and your submandibular lymph nodes. Okay, so this completes the superficial part. Superficial part, it is the larger part of your submandibular gland. It mainly fills the digastric triangle. Okay, and deep to present deep to your mandible. Okay, now it has three surfaces. These three surfaces are your lateral, medial and inferior. Okay, and the structures present in these in relation to these surfaces are these structures. Okay, so this completes your superficial part. Now we will read about deep part. Deep part. So deep part, see, this is the deep part, this part. Okay, this is the deeper part, this. Now you will see here deep part है. मैंने आपको पढ़ाया है कि जो superficial part है ये इसकी कौन सी surface हो गई? See, ये midline है. ओके, दिस इज मिड लाइन, ठीक है. क्यों मिड लाइन है? क्योंकि यहाँ पे कौन सी मसल है? जीनियोहायोइड एंड जीनियोग्लॉसस मसल है विच आर प्रेजेंट मीडियली. ओके, मिड लाइन में प्रेजेंट होती है. ओके, सो इसलिए ये मिड लाइन है. सो ये सुपरफिशियल पार्ट में दिस सरफेस वाज मीडियल एंड दिस सरफेस वाज लेटरल. सिमिलरली इन डीप पार्ट दिस सरफेस इज योर मीडियल सरफेस एंड दिस सरफेस इज योर लेटरल सरफेस. ओके, यहाँ पे भी कौन कौन सी सरफेस होंगी? मीडियल एंड लेटरल. सो द डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इट इज स्मॉलर पार्ट. ओके, छोटा पार्ट होता है, प्रेजेंट डीप टू माइलोहाइड. माइलोहाइड मसल की क्या है? डीपली प्रेजेंट है. बट सी दिस इज योर हायोग्लॉसस मसल. कौन सी मसल है ये? हायोग्लॉसस. हायोग्लॉसस मसल. And this is your mylohyoid muscle. So आप देख रहे होंगे कि ये जो डीप पार्ट है ये इट इज प्रेजेंट डीप टू माइलोहायोइड
बट सुपरफिशियल टू हायोग्लॉसस। हायोग्लॉसस मसल के ऊपर है और माइलोहाइड मसल के नीचे है। ओके, सो डीप टू माइलोहाइड मसल बट सुपरफिशियल टू हायोग्लॉसस मसल। हायोग्लॉसस मसल के ऊपर है, तो एक तरह से उसके बीच में प्रेजेंट है। ओके, सो ये कैसा पार्ट है? स्मॉल पार्ट, स्मॉल इन साइज। ओके, कहाँ है? डीप टू माइलोहाइड एंड सुपरफिशियल टू हायोग्लॉसस मसल। हायोग्लॉसस मसल के सुपरफिशियल प्रेजेंट है। नाउ ये जो पार्ट है, अगर आप बोले, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दिस इज एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, सो दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्लैंड एंड दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लैंड। सो पोस्टीरियरली दिस डीप पार्ट इट इज इन कंटिन्यूएशन विथ योर सुपरफिशियल पार्ट। ओके, जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो सुपरफिशियल पार्ट के पोस्टीरियर पार्ट्स के साथ कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, वाइल इट्स एंटीरियर एंड, जो एंटीरियर एंड है, इट इज प्रेजेंट नियर ये पोस्टीरियर एंड ऑफ योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड, वो सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड के जो पोस्टीरियर एंड है उसके पास क्या प्रेजेंट है? डीप पार्ट का एंटीरियर एंड। दिस इज एंटीरियर एंड एंड दिस इज posterior end. So posterior end is in continuation with your superficial part and anterior end is present close to your posterior end of your sublingual gland. Okay, so posterior end is in continuation with superficial part and deep end and anterior end. Anterior end is close to posterior end of sublingual gland. Okay, why this portion is anterior? Because here anterior belly of digastric muscle is present, so ये anteriorly है और ये portion कौन सा है उसका? posterior region है. Okay, so sublingual gland के लिए भी this one is anterior and this one is posterior end. Okay, so like this. So this is your deep part. Now we will see relations of deep part. Relations. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? तो रिलेशंस में होगा मीडियल, लेटरल, अबव एंड बिलो. Now see, this is medial surface. So मीडियल सरफेस के पास कौन सी मसल दिख रही है? हायोग्लॉसस मसल. सो मीडियली विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट? हायोग्लॉसस मसल. दिस इज लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस के पास कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है? माइलोहाइड मसल. सो लेटरल सरफेस के रिलेशन में माइलोहाइड मसल. ओके, फिर सुपीरियरली अबव कौन सी यहाँ पे नर्व होती है? लिंगुअल नर्व. ओके, एंड सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. और ये जो डीप पार्ट है इसके नीचे जो नर्व होती है दैट इज योर हाइपोग्लॉसल नर्व, मीन्स योर 12th क्रेनियल नर्व. सो ये स्ट्रक्चर्स हैं. सो रिलेशंस मीडियली क्या दिख रहा था आपको? हायोग्लॉसस मसल. लेटरल के पास था आपका माइलोहायोइड मसल. above lingual nerve and submandibular ganglion.
below your hypoglossal nerve, which supplies muscles of tongue, 12th cranial nerve. Okay, so these structures are seen in relation to your deep part of submandibular gland. Okay, see, lateral के पास आपकी कौन सी है, माइलोहायोइड, और मीडियल के पास कौन सी मसल है, हायोग्लॉसस मसल. सो दिस, नाउ वी विल रीड अबाउट duct, submandibular duct. Duct also called as, MCQ में भी पूछता है, वॉटसन्स डक्ट. Watson's duct. Okay, so submandibular duct. See this. This is your submandibular duct. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम ऐसा था, इधर पे डायग्राम ऐसा है. सो ये तो वही सुपरफिशियल पार्ट. ठीक है, दिस इज योर डीप पार्ट, दिस इज योर टंग, pharynx. Okay, so this is your mylohyoid muscle. Okay, hyoglossus muscle. So Watson duct or your submandibular duct. So you can see, ये आपका डीप पार्ट है. डीप पार्ट में ये एंड हो गया आपका पोस्टीरियर बैक साइड का, और ये एंड हो गया एंटीरियर. ओके, सो वॉटसन डक्ट, इट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड ऑफ योर डीप पार्ट. डीप पार्ट का जो एंटीरियर एंड है, सी इन दिस, ये मीन्स ये एंटीरियर एंड है, यहाँ पे आपकी होगी दिस योर सबमैंडिबुलर डक्ट. ओके, सो जो आपका डीप पार्ट का एंटीरियर एंड है, वहीं पे आपकी प्रेजेंट होती है योर सबमैंडिबुलर डक्ट. कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. ओके, थिन वॉल्ड होती है. ठीक है, थिन वॉल्ड, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. एंड ओपन कहाँ पे होती है, तो ओपन होती है, इट ओपन्स इनटू फ्लोर ऑफ द माउथ. हियर लिंगुअल फ्रेनम है ये दिस. ठीक है, फ्रेनम के दोनों साइड, राइट में, लेफ्ट में. ओके, सो ऑन बोथ साइड ऑफ फ्रेनम, मतलब ऑन ईच साइड ऑफ फ्रेनम, एट द सबमिट ऑफ योर सबलिंगुअल पैपिला. जहाँ पे सबलिंगुअल पैपिलाज होते हैं, वहीं पे आपकी वॉटसन डक्ट क्या होती है, ओपन होती है. तो यहाँ से ये कैसे रन कर रही है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, और कैसे रन कर रही है, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड रन कर रही है, एंड ओपन्स इनटू योर सबमिट ऑफ योर सबलिंगुअल पैपिला ऑन ईच साइड ऑफ योर लिंगुअल फ्रेनम. लिंगुअल फ्रेनम के दोनों साइड. ओके, राइट की राइट में और लेफ्ट की लेफ्ट में. सो एंटीरियर एंड में ये डक्ट प्रेजेंट होती है. सो सबमैंडिबुलर डक्ट और वॉटसन डक्ट. सो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड ऑफ डीप पार्ट. डीप पार्ट ऑफ ग्लैंड के एंटीरियर एंड पे है. ओके, किसके ऊपर देखिए, एक तरह से इट रन्स ओवर योर, दिस मसल इज योर हायोग्लॉसस मसल, रन्स ओवर हायोग्लॉसस मसल. ठीक है, रन्स
over hyoglossus मसल, ठीक है। और किसके बीच में, ऊपर से ये डक्ट है, ऊपर आपकी क्या है, लिंगुअल नर्व, और नीचे क्या है, हाइपोग्लॉसल नर्व। सो रन्स बिटवीन योर लिंगुअल नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। सो ओवर हायोग्लॉसस मसल बिटवीन लिंगुअल एंड हाइपोग्लॉसल नर्व, ओके। और ये जो हायोग्लॉसस मसल है, जो इसका एंटीरियर एंड है, ठीक है, इधर पे लिंगुअल नर्व क्या करती है, डक्ट को क्रॉस करती है। लिंगुअल नर्व डक्ट को क्या कर रही है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर रही है। कहाँ पे, एट एंटीरियर एंड ऑफ योर हायोग्लॉसस मसल, ओके। सो एट anterior end of hyoglossus muscle, duct is crossed by lingual nerve। इसीलिए when there is some kind of stone is present in duct, okay, duct में कोई stone present है और some infection is there and we have to remove that infection or the stone, then it should be removed carefully to avoid destruction of your lingual nerve or damage of lingual nerve। lingual nerve damage ना हो, इसके लिए अगर यहाँ पे कोई भी पैथोलॉजी है डक्ट के पास, उसे केयरफुली रिमूव करें, ओके। सो ये, और अगर यहाँ पे स्टोन बना है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में सबसे ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं, ओके, कैलकुलाई। सो अगर स्टोन्स बने हैं तो फिर क्या होगा कि पेशेंट को पेन भी होगा, क्योंकि जब स्टोन बनेगा, स्टोन के कारण डक्ट क्या हो रही है, ठीक है, डायलेट हो रही है, प्रॉब्लम, सलाइवा सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो लिंगुअल नर्व उसके डक्ट के पास है, वो कंप्रेस होगी और पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, ओके। सो पढ़ेंगे आप ये आगे इन सर्जरी। सो दिस इज योर डक्ट, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, कैसे है। अब ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, थिन वॉल्ड, ठीक है, और ओपन कहाँ हो रही है अब। सो ओपन्स इनटू फ्लोर ऑफ माउथ, at summit of sublingual papilla। on side of lingual frenum, okay। So this is your submandibular duct over here, also called as Watson duct। Now we will read about supply, means arterial supply, venous drainage, nerve supply and lymphatic drainage of submandibular gland। So first is your arterial supply। So arterial supply, दिस इज योर फेशियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये, फेशियल आर्टरी। सो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इट इज सप्लाइड बाय फेशियल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का जो एंटीरियर डिवीजन है उसकी ब्रांच होती है यो फेशियल आर्टरी, ओके। ये जस्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से जब डिवाइड हो रही है, ओके, ब्रांच निकल रही है, तो कहाँ पे निकलती है ये, जस्ट अबव द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड बोन, ओके। So it is supplied by facial artery, branch of anterior division of
एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नाउ यू कैन सी कि ये जो फेशियल आर्टरी है ये ऐसे बेंड हो रही है, सी दिस, ये एस शेप का बेंड बना रही है, ये देखिए दो लूप्स बना रही है लाइक दिस। ओके, दिख रहा है? सो एस शेप बेंड है, टू लूप्स आ रहे हैं। फर्स्ट ये वाइंड हो रही है, विंडिंग डाउन, ग्लैंड के पास ये कैसे वाइंड हुई, डाउन, वाइंडिंग डाउन, ठीक है। और फिर ये जो आपका ये है आपकी मैंडिबल, यहाँ पे इससे कैसी हो गई, वाइंडिंग अप। ओके, सो पहले डाउन हुई और फिर अप हुई, सो एस शेप बेंड बना रही है। सो व्हाट इट इज फॉर्मिंग, एस शेप बैंड या एस बैंड। ओके, टू लूप्स। पहले कैसे हो रहा है, विंडिंग डाउन ओवर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एंड देन अप, फिर ऊपर जा रही है, अप ओवर मैंडिबल। Okay, so this is your facial artery which supplies your submandibular gland. Now venous drainage. So venous drainage के लिए है facial vein and common facial vein. Okay, see in this diagram, this is your facial vein, this, okay. Now lymphatic drainage. So drains into your submandibular lymph nodes. Submandibular lymph nodes, they are present all around the gland, means within the gland भी होते हैं, outside the gland भी होते हैं. So if there is some kind of carcinoma is there, like carcinoma of tongue हुआ है, okay, so tongue भी कहाँ पे drain होते हैं इसके बॉडी पार्ट, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में बहुत सारी चीज़ें ड्रेन होती हैं, मैक्सिलरी साइनस, दीज थिंग्स. सो अगर सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में बहुत सारी चीज़ें ड्रेन होते हैं, कई सारे स्ट्रक्चर्स. तो अगर इफ़ देयर इज कार्सिनोमा और मेटास्टेसिस हो गई है इन योर सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, देन वी हैव टू रिमूव द ग्लैंड ऑल्सो, ओके, ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि लिम्फ नोड्स ऑल अराउंड द ग्लैंड है, सो ग्लैंड को भी रिमूव करना पड़ेगा. So lymphatic drainage is your submandibular lymph node. Now nerve supply. Okay, so nerve supply, so supplied by branches of submandibular ganglion. Okay, now branches of submandibular ganglion, ये कैसे कैसे सिक्रीशन का सेंसेशन करवा रहा है. सो सिक्रीटोमोटर, secretomotor fibers, okay, sensory fibers, and vasomotor.
सिंपैथेटिक ओके फाइबर्स। सो ये सारे करवा रहे हैं। अब कैसे कैसे कन्वे होता है सिक्रीटो मोटर के लिए? तो सबसे पहले क्या हुआ, सलाइवरी न्यूक्लियस से फाइबर्स ओके, देन सलाइवरी न्यूक्लियस से कहाँ से जाएंगे, नर्वस इंटरमीडियस ओके, नर्वस इंटरमीडियस से कौन सी नर्व में जाएंगे, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। सो कॉर्डा टिम्पैनी फेशियल नर्व और फिर कॉर्डा टिम्पैनी, कॉर्डा टिम्पैनी से इससे कॉर्डा टिम्पैनी में कौन सी नर्व ज्वाइन होती है, जॉइंस टू लिंगुअल नर्व या जॉइंस लिंगुअल नर्व ओके, फेशियल नर्व में हमने पढ़ा है जॉइंस लिंगुअल नर्व। देन फिर अब ये जाएंगे सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, गैंग्लियन एंड देन फ्रॉम देयर टू कौन से फाइबर्स निकलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक fibers and they supply your submandibular and sublingual gland okay, so like this secretomotor pathway। ये कौन सा pathway है, secretomotor okay, so like this। So this completes the gross anatomy of your submandibular gland। What is submandibular gland, parts of submandibular gland okay, structures present in relation to parts okay, then supply। So this completes your submandibular gland। Now we will read about its clinical anatomy। क्लिनिकल और एप्लाइड एनाटमी okay, so in clinical anatomy I have already told you that stone or calculi okay, salivary calculi they are most common in your submandibular gland। submandibular gland में stone सबसे ज़्यादा बनने के chances हैं। why? so the first reason is the secretion of submandibular gland it is highly viscous okay, काफ़ी viscous होता है, mineral content काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गाढ़ा secretion होता है okay, so that's why formation वो chances of stone formation are more, calculi formation are more okay, so first reason is that। second reason gland यहाँ पे है, डक्ट ऊपर ओपन हो रही है, सो सलाइवरी फ्लो कैसा हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। अब कोई भी चीज़ जैसे डक्ट ऊपर है ग्लैंड नीचे है लाइक दिस ओके, अब ये फ्लो हो रहा है, कुछ रिटर्न बैक भी आएगा ठीक है, रिट्रोग्रेड ओके, सो उसके कारण भी स्टोन बनने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा रहते हैं। क्यों? ड्यू टू पोजीशन, ग्लैंड नीचे है और डक्ट क्या है, ऊपर है ओके, सो मिनरल कंटेंट ज़्यादा है, हाईली विस्कस सिक्रीशन होता है एंड लोकेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो फर्स्ट क्लिनिकल एनाटमी इज मोस्ट कॉमन gland, salivary gland for stone formation। स्टोन फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इसी ग्लैंड में होता है, किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज मिनरल कंटेंट और हाई मिनरल कंटेंट, viscous secretion and location ओके, इसके कारण ये रीजंस हैं स्टोन ज़्यादा बनने के। सेकेंड क्लिनिकल एनाटमी क्या है कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है
मैंने आपको बताया कि जो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द ग्लैंड, विद इन द ग्लैंड ऑल्सो, आउटसाइड द ग्लैंड ऑल्सो। सो अगर लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस हो रही है, कार्सिनोमा ऑफ टंग है, साइनस का कार्सिनोमा हो गया है, ओके, मैक्सिलरी साइनस, सो अगर कैंसर है और लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस है, सो वी हैव टू रिमूव द ग्लैंड ऑल्सो, क्योंकि वो भी अफेक्ट होगी। सो ग्लैंड should be removed when lymph nodes are involved in carcinoma। ठीक है, कार्सिनोमा किसका? टंग, मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, मैंडिबल में कार्सिनोमा है, ये सारे केसेस में, ओके। सो ये और क्लिनिकल एनाटमी क्या है कि अगर ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, सो ग्लैंड इज प्रेजेंट इन योर सब मैंडिबुलर फोसा विच इज़ इन मैंडिबल, मैंडिबल में होता है। सो अगर ग्लैंड में प्रॉब्लम है, ग्लैंड में कार्सिनोमा है या कहीं से कार्सिनोमा ग्लैंड में स्प्रेड हुआ है, मेटास्टेसिस हुई है, सो मैंडिबल के इन्वॉल्वमेंट के भी चांसेस ज़्यादा हैं। सो मेटास्टेसिस टू मैंडिबल, ओके, फ्रॉम ग्लैंड। मैंडिबल फ्रॉम ग्लैंड, ओके, ये भी है। तो मैंडिबल भी रिमूव करनी पड़ेगी, सेगमेंटल रिसेक्शन और हेमी मैंडिबुलेक्टोमी और टोटल मैंडिबुलेक्टोमी, ठीक है। सो ये करना पड़ेगा। नाउ अदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो जो सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड है, इट इज सप्लाइड बाय कॉर्डा टिम्पैनी, ओके, ब्रांच ऑफ योर फेशियल नर्व, एंड योर पैरोटिड ग्लैंड, इट इज सप्लाइड बाय ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ योर ट्राइजेमाइनल नर्व, ओके। सो ये जो दोनों नर्व्स होती हैं, जो आपकी कॉर्डा टिम्पैनी होती है, इट इज़ प्रेजेंट मीडियल टू योर स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड, स्फेनॉइड बोन के स्पाइन के मीडियली प्रेजेंट होती है। एंड जो कॉर्डा टिम्पैनी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व है, इट इज़ प्रेजेंट लेटरल टू योर स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड बोन, स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड बोन के लेटरली कौन सी नर्व प्रेजेंट है? योर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, एंड मीडियली कौन सी प्रेजेंट है? आपकी कॉर्डा टिम्पैनी। इफ देयर इज सम काइंड ऑफ इंजरी इन योर स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड बोन के स्पाइन में कोई इंजरी हो गई है और नर्व डैमेज हो गई हैं, सो सलाइवा सिक्रीशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वाई? बिकॉज auriculotemporal nerve supplies your parotid gland and your cauda tympani nerve it supplies your submandibular and sublingual gland। अब जब दोनों नर्व डैमेज हो गई तो सिक्रीशन बंद हो जाएगा, और सिक्रीशन बंद हो जाएगा सो सलाइवा, देयर इज नो सलाइवा सिक्रीशन, ओके। मैंने इसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, इसे याद रखिएगा, ओके। सो दिस कंप्लीट्स द क्लिनिकल एनाटमी ऑफ योर submandibular gland, okay, and now your submandibular gland is over here. I hope you like this lecture, so see you soon. Bye bye everyone.